आज हम वीडियो बनाएंगे क्लास 9th के लिए सीबीएसई बोर्ड हिंदी काव्यखंड का प्रथम पाठ जो कविता है और यह कविता कबीर दास द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है, यह कविता है और इसके बारे में आप लोग ठीक से आज जानेंगे। इस पाठ को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को कवि के बारे में संक्षिप्त परिचय थोड़ा बता देता हूं। इसके बाद हम चलेंगे पाठ पर, पढ़ाएंगे पाठ को। तो यह जानिए कि कबीरदास के बारे में क्या लिखा गया है। इसे देखा जाए तो कोई इनका जन्म स्थान निश्चित नहीं माना जाता है, लेकिन मान्यता के अनुसार इनका जन्म काशी में माना जाता है और वो कब 1398 और 1518 के बीच में उनका जीवन काल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे और वे सत्संग और भ्रमण के द्वारा यानी घूमने फिरने से उनको ज्यादा ज्ञान मिला और जो उन्होंने देखा समाज में, जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने अनुभव किया, उसी को अपनी भाषा में उन्होंने लिखा है। जो उन्होंने देखा उसी को एकदम समझिए कि वास्तविक ज्ञान उन्होंने दिया है, कोई काल्पनिक बात उन्होंने नहीं कही है अपनी कविताओं में। तो कबीरदास एक निर्गुण भक्त थे। निर्गुण भक्त का अर्थ होता है कि किसी मूर्ति को नहीं मानना, किसी ईश्वर के किसी साकार रूप को नहीं मानना, यानी निराकार ईश्वर के वो उपासक थे, केवल ईश्वर पर विश्वास करते थे, निर्गुण ब्रह्म के वे उपासक थे। और उनकी रचनाएं भी मुख्य हैं, कबीर ग्रंथावली और बीजक, मुख्य रूप से 2 रचनाएं हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि सामाजिक भेदभाव है, जो मतभेद है, जो हिंदू मुस्लिम का जो मतभेद पैदा हुआ रहता है हमेशा, उनके समय में भी था, आज भी चलता ही रहता है, लेकिन सबको उन्होंने समझाया है, सबके उन्होंने निंदा की है, सबके दोष गुण को उन्होंने बताया है। अब हम चलते हैं उनकी कविताओं पर। उनके दोहे जो लिखे गए हैं उनके बारे में बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। पहला दोहा है, मान सरोवर शुभर जला हंसा कीली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहे। मान सरोवर एक तालाब का नाम है जो बर्फीली क्षेत्र में वो तालाब है, यह शुद्ध जल वहां पर है, स्वच्छ जल है, जहां पर हंस घूमते हैं, हंस क्रीड़ा करते हैं। तो एक प्रतीकात्मक शब्द है, लेकिन यहाँ पर अर्थ हुआ कि जैसे कवि यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार मान सरोवर में जल भरा रहता है, यानी सुभर माना भरा हुआ जल, तो उस भरे हुए जल में हंस खूब मन से क्रीड़ा करता है, खेलता है और उसी में वो आनंद चित्त हो रहता है और अपना आनंद मनाता है, उसी में रह जाता है, कोई और जगह नहीं जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मन रूपी सरोवर में आत्मा ज्ञान रूपी मोती को जब वो पा लेती है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए, उसी प्रकार आत्मा मन रूपी सरोवर में जब भक्ति रूपी मोती को पा लेती है तो वहां से वो नहीं निकलना चाहती है। जब यानी मनुष्य को भक्ति मिल जाती है, भक्ति का आनंद मनुष्य को मिलता है, तो उसको छोड़कर मनुष्य और जगह नहीं जाना चाहता, उसी में लीन हो जाता है, यानी ईश्वर में, परमात्मा में वो लीन हो जाता है। कवि को यही कहना है, कवि यही कहना चाहता है कि एक बार और सुन लीजिए कि जिस प्रकार मान सरोवर जो जल से भरा हुआ है और उसमें हंस पूर्ण रूप से विहार करता है, घूमता है, आनंद मनाता है, खेलता है, उसी प्रकार मनुष्य कि मान सरोवर रूपी तालाब में जब भक्ति रूपी मोती आत्मा को मिल जाता है तो आत्मा वहां से नहीं निकलना चाहती है, आत्मा को बहुत आनंद मिलता है और उसी में वो आत्मा रह जाती है। इसका अर्थ यह हुआ। अब आगे देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर कवि कहता है कि प्रेमी को खोजते हुए मैं चला, प्रेम करने वाले को खोजते यानी सही प्रेम करने वाले को
यानी कि सद्बुद्धि देने वाले को, प्रेम ज्ञान का उपदेश देने वाले को खोजने के लिए मैं चला, लेकिन वैसा व्यक्ति हमको नहीं मिला। लेकिन जब हमको वैसा व्यक्ति मिल गया, प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी को यानी अच्छे भक्त को अच्छा भक्त मिल जाता है, तो उस भक्त के मिलने के बाद से क्या होता है कि मन में जो दुर्भावनाएं होती हैं, जो दुर्वासनाएं होती हैं, जो अंधकार होता है, जो अज्ञानता होती है, वह सब मिट जाते हैं। सब अविष अमृत हो। मन के विष क्या होते हैं? मन के जहर, विष माने जहर क्या होते हैं? हमारे मन की दुर्भावनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, अज्ञानताएं होती हैं। तो जब सज्जन रूपी प्रेमी को मिल जाता है तो मन में जो भी अज्ञानताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। अब तीसरे दोहे में कवि क्या कहना चाहता है उसके, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिशादारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार हाथी पर कालीन बिछा करके, दुलिशा यानी कालीन बिछाकर माहौल चलता है और वह चलता है, तो उस समय क्या होता है कि कुत्ते भूखते हैं, हाथी चलता रहता है। उसी प्रकार कवि कहता है कि यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ कर जा रहे हो, यानी तुम ज्ञानी बन गए हो, तो संसार रूपी जो कुत्ता है मजबूर होकर जो भूखता रहता है, संसार आलोचना करता रहता है, उसका परवाह नहीं करना चाहिए। यानी कि जब हम ज्ञानी बन गए, समझदार हो गए, तो लोग क्या कहते हैं उस बात को छोड़ देना चाहिए, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह हो गया। आगे चलते हैं हम। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के जो हरि बजे सोई संत सुजान। यहाँ पर कवि कहता है संसार क्या है? पक्ष विपक्ष। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। तो इन दोनों के बीच में सारा संसार भुला हुआ है। संसार के लोग कहते हैं, कोई तर्क देता है, कोई उसका वितर्क करता है, इसी में संसार उलझा हुआ है। लेकिन कवि कहता है जो संत सुजान, जो सभ्य लोग हैं, संत लोग हैं, वे लोग दोनों के बीच में नहीं पड़ते हैं, दोनों फेर में नहीं पड़ते हैं, वो अपना वाला काम करते हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकाल करके वो चलते हैं, वही संत और सुजान लोग होते हैं, वे लोग संत कहलाते हैं। आगे देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। कवि यहाँ कहना चाहता है कि हिंदू लोग राम कहते हैं, मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, इसी में उलझे रहते हैं लोग। लेकिन कबीर दास कहते हैं कि वही आदमी जीवित है, वही आदमी ठीक से रहता है, वही आदमी संत कहलाता है जो दोनों की बातों को नहीं मानता है, अपना मार्ग बना करके चलता है। वही आदमी अच्छा होता है जो दोनों की बातों को नहीं मानता है और अपनी बात रखता है और लोगों को बताता है। आगे देखते हैं हम। छठे में देखते हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मूट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कहता है कि कवि यहाँ पर कि मुसलमान लोग काबा जाते हैं लोग और हिंदू काशी जाते हैं, तो राम और रहीम को लोग भजते हैं। कबीर दास कहते हैं कहीं जाइएगा तो सबका फल एक ही होता है ना। सब कोई जाता है अपने तीर्थ स्थान में, सबका फल एक ही होता है। जैसे मोट चून मैदा भया, यानी मोट चून माने मोटा आटा को छोड़ करके मुलायम, मैदा माने मुलायम आटा, मुलायम भोजन, यानी जो खराब चीज है उसको हटा करके अच्छी चीजों को प्राप्त करना चाहिए। ना जैसे कहते हैं कबीर की मैदा को मैं जिम रहा हूँ, खा रहा हूँ, उसी तरह खराब चीज को हटा करके अच्छी चीज को ग्रहण करना चाहिए। तो काबा जाइए, चाहे आप काशी जाइए, सब कुछ जाने के बाद अच्छी बातें हैं वहां से हमको लेना चाहिए, अपना आपसी मतभेद को भुला देना चाहिए। यह हो गया। आगे देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुपरन भल कलश सूरा भया, साधु निंदा सोई। यहाँ पर कवि कहता है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। अगर किसी व्यक्ति का जन्म बहुत ऊंचे कुल में हो गया है, ऊंचे खानदान में हो गया है और उसके काम अच्छे नहीं है, ऊंचे उसका काम नहीं है, तो उसका जो जीवन है वह उसी प्रकार जैसे सोने के कलश में मदिरा भर दिया जाए, शराब भर दिया जाए। सोने का कलश बहुत सुंदर होता है,
वो तो सुंदरता का प्रतीक होता है, और उसमें जो यदि शराब भर दिया जाए तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। उसी तरह अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद कोई व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करता है तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार साधु निंदा सोई, साधु को तो निंदा नहीं करना चाहिए। लोग उस साधु की निंदा करते हैं तो साधु कहलाना लायक नहीं रह जाता है व्यक्ति, है ना। तो ये आपके जो साखियां हैं, 7 दोहे हैं, इसको मैंने बता दिया। मैं अब चलता हूं शब्द पर। शब्द में कबीरदास क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। पहले पद में कबीरदास कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर ज्ञान वैराग की बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है। ईश्वर के बारे में कवि यह कहना चाहता है। बहुत लोग ईश्वर को खोजने के लिए दर दर भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ न जाते हैं वे लोग, लेकिन भगवान उनको नहीं मिलते हैं। तो कवि का जो अनुभव है वो कहता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। मैं, ऐ बंदे, ऐ मनुष्य, तुम मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, तुम्हारी आत्मा में निवास करता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल माने मंदिर होता है, न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ, न काबा में रहता हूँ, और न कैलाश में रहता। कैलाश पर्वत एक तीर्थ स्थान है हिंदुओं का। तो कभी कहता है कि भगवान कहते हैं कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, काबा कैलाश में मैं नहीं रहता हूँ, मंदिर मस्जिद में मैं नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? तो मनुष्य की आत्मा में निवास करता हूँ। कभी यह कहना चाहता है, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। कोई क्रिया कर्म कोई व्यक्ति करता है, दिन रात व्रत करता है, उपवास करता है, पूजा पाठ दिन करता है, उससे भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। योग कोई करता है, वैराग्य धारण करता है, संसार परिवार को छोड़ करके जंगल में चला जाता है, उसके कारण भी उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कभी कहता है कि खोजने वाला व्यक्ति होगा, जो श्रद्धावान व्यक्ति होगा, जो सही में वास्तविक जो भक्त होगा, उसको पल भर की एक क्षण के तलाश में भगवान मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब कबीर दास ये कहना चाहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं? तो कबीर दास कहते हैं कि हे भाई साधु भाई, हे साधु भाई लोग सुनिए, भगवान सब श्वासों की श्वास में, सब मनुष्यों की श्वास जो चलती रहती है उसमें भगवान का निवास होता है। हर व्यक्ति के श्वास में भगवान का निवास होता है। ठीक है। और दूसरे पद में हम चलते हैं। दूसरे पद में हम देखते हैं कि दूसरे पद में कबीरदास ज्ञान के बारे में बताते हैं। ज्ञान का कितना महत्व होता है मनुष्य के जीवन में, क्या लाभ होते हैं ज्ञान से। ज्ञान के आने के बाद से मनुष्य का स्वरूप कैसा होता है, मनुष्य क्या समझता है, उसके बारे में कवि यहाँ बताते हैं। तो कवि कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आई संत भाई, ज्ञान की आंधी आ गई, यानी मन में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो हो गई तो कैसा हुआ, वहां पर क्या अनुभव हुआ? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम की टाटी, टाटी यानी तरह का दीवाल जो फूस से वो दीवाल बनाया जाता है, या टाटी झोपड़ी के नीचे जो लोग लगाते हैं, यानी भ्रम का जो दीवार है वह दीवार टूट गया। वह टाटी उड़ गई, यानी भ्रम का दीवार टूट गया। अब माया रहे न बांधी, जो माया मोह में हम लिपटे रहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है तो माया मोह समाप्त हो जाता है, हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी ज्ञान मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि भ्रम नहीं रहता है मन में, और माया मोह से हम अलग हो जाते हैं। हित चित्त की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। हित चित्त भ्रम संशय की जो थूनी है, जो खंभा है, वह गिर जाते हैं। मन में जो संशय भ्रम होते रहते हैं वे सब नहीं रहते हैं। ज्ञान आने के बाद से आदमी एक ज्ञान पर चलता है, एक रास्ते पर चलता है। मुंह बलिंदा टूटा। मुंह रूपी जो बलिंदा कहते हैं आपको, छप्पर के नीचे एक मोटी लकड़ी की सहारा देते हैं छप्पर को रोकने के लिए। तो जो छप्पर की लकड़ी जैसे है, उसी तरह हमारे मन में भी एक मोटा ज्ञान की परत रहती है, एक मोटा सा ज्ञान रहता है, ज्यादा अज्ञानता रहती है। तो
ज्ञान के आने के बाद से वो अज्ञानता समाप्त हो जाती है। तो मुंह बलिंदा टूटा, मुंह रूपी जो लकड़ी थी, वह जो मोटी परत थी वह टूट गई, वह हट गई, यानी मैं ज्ञानी बन गया। मेरे पास कोई किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, न अज्ञानता है, न मोह है, न माया है। कब हुआ? ज्ञान के आने के बाद हुआ। तृष्णा छानी पर घर ऊपरी कुबधी का भांडा फूटा। तृष्णा एक शब्द है जो प्यास जिसको कहते हैं, जो अतृप्त प्यास है, जिसको हम बार बार जो सुख एक तरह की है लालसा, वो तृष्णा है। और बार बार उसको हम मिटाने के लिए, तृष्णा को समाप्त करने के लिए जो हम सुख की कामना कर, सुख भोगने का प्रयास करते हैं, लेकिन तृष्णा समाप्त नहीं होती है, प्यास समाप्त नहीं होती है। तो उस तरह का की कामना जो समाप्त नहीं होती है, जो अज्ञानता की कामना है, समाप्त नहीं होती है, तो कवि कहता है कि उस अज्ञानता पर जो मेरा घर बना हुआ है, मेरी जिंदगी जो चल रही है अज्ञानता के ऊपर, तो उस कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो कुबुद्धि मेरे पास थी, जो अज्ञानता पर मेरा जीवन चल रहा था, तो कुबुद्धि का जो भेद है वो फूट गया, खुल गया। लोग जान गए कि यह इनके पास कुबुद्धि है, यानी जो अज्ञानता थी वो समाप्त हो गई। जोग जुगति करी संतो बाधी निर्चू चुयो न पारी। तो जो मेरे पास अज्ञानता जो है समाप्त हो गई, तो संतों ने क्या किया? संतों के पास मैं गया, संतों ने क्या किया कि जुगति का उपाय उन्होंने बताया। जुक्ति में कोई अच्छी उपाय, कोई अच्छी बात उन्होंने बताया, ज्ञान की बात उन लोगों ने बताया। और जो उन लोगों ने युक्ति बताई, तो उससे क्या हुआ? थोड़ा भी पानी नहीं चू रहा है नीचे, यानी थोड़ा भी उसमें से अज्ञानता नहीं प्रकट हो रही है। जो संतों ने मुझको बताया, जो रास्ता संतों ने मुझे बताया, उसमें चलने से मुझे थोड़ा भी अज्ञानता का आभास नहीं हो रहा है, थोड़ा भी माया मोह हमको नहीं अपने में मिला रही है, लिप्त कर रही है, तो ये हमको लाभ हुए ज्यादा। कूड़ा कपट काया का निकस्या हर की गति सब जानी। कूड़ा कपट, जो कूड़ा माने गंदगियां जो मन में थी, वो सब काया माने शरीर से निकल गई। जो अंदर मेरे पास जो गंदगियां थे, मन की वासनाएं थी, अज्ञानताएं थी, भ्रम, संशय, छल, कपट, मोह इत्यादि क्या है? ये कूड़ा करकट है, मन में सब रहते हैं। तो ज्ञान होने के बाद से, संतों के मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलने से ये सारे जो कूड़े करकट हैं निकल जाते हैं। और हरि की गति सब जानी। जब मन से कूड़े करकट निकल जाते हैं, तो हरि का जो रहस्य है, भगवान का जो रहस्य है, भगवान की जो भक्ति है, जो आनंद है, जो ज्ञान है, वो सब मालूम हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के अंतरात्मा में अज्ञानता रहती है, कूड़े करकट रहते हैं, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होती है, भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, जब यह सब निकल जाते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन बीना। आंधी के बाद जो भक्ति मिली हमको, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उससे क्या हुआ? हरिजन बिना, जितने भगवान के भक्त हैं वे लोग भींग रहे हैं, यानी भगवान की भक्ति में वो लोग सराबोर हैं, आनंद ले रहे हैं भक्ति की। कहे कबीर भान के प्रकट है उदित भया तमखीना। कबीर दास कहते हैं, जिस प्रकार भान माने सूर्य के उगने के बाद, सूर्य उगने के बाद क्या होता है? अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान के आने के बाद जो भी अंधकार है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, वो समाप्त हो जाता है ना। तो यही बात है, इस पद में कबीरदास ने ज्ञान की महत्ता को बताया कि ज्ञान का कितना महत्व होता है मनुष्य के जीवन में, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो आप लोग जान गए शब्द के बारे में, और पहले आप लोग जान गए हैं साखियों के बारे में। फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। आप लोग इसको यदि ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो 98 जो हमारा जो नंबर है ना, आपको लिख देते हैं, इस नंबर पर आप लोग शामिल हो सकते हैं। यह नंबर है, इस पर आप शामिल हो सकते हैं। और एक आपको लाभ होगा कि जो मेरा वीडियो बनेगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों को भी लाभ हो जाए।
है ना, और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और कोई भी आप लोग समस्या हो कमेंट में आप लोग लिखें, मैं उसका पूरा करने का प्रयास करूंगा।